अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? बहुत सारे फ्रेंड्स की विश थी कि जो मैं उनको बताती हूँ ना वर्ब उनके जुमले भी साथ बताए जाएँ, तो चलो ठीक है, हियर बिtte schön। बात करेंगे सिहन के बारे में। सिहन का आपको मतलब है का पता है कि खींचना अपनी तरफ और फिर जब प्रीफिक्सेस लगाएँ तो फिर उसके मतलब चेंज हो जाते हैं। जैसे ein Zahnziehen अगर डेंटिस्ट कर रहा है तो वो वाक़ई आपका दाँत निकाल रहा है। अगर कोई इंसान करता है किसी दूसरे इंसान का छान-छीन तो उसका मतलब होता है कि उस इंसान के ना ख्वाब तोड़ देता है या विशेज़ को रद्द कर देता है या उसके कोई प्लान को खपुट कर देता है, उसका छान-छीन कर देता है। इन दी लैंग्वेज सीन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ना टाइम ले, जैसे ये कोर्ट में केसेस नहीं होते, वो हमेशा इन दी लैंग्वेज सीन करते हैं, प्रोसेसेस जो होती हैं। और जब चाय बनाते हैं ना वो टी बैग्स के साथ, तो वो उसको सीहन लासन करते हैं। टी बैग डाल के तो जो 6 मिनट या 8 मिनट वेट करते हैं, उसका मतलब होता है कि Der Tee muss noch ziehen। अनसीहन का मतलब तो आपको पता है एक-एक कपड़े पहनना होता है, लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई स्क्रू है, Schraube, तो उसको सही तरह से ना स्क्रू करना, कोई जो है क्या कहते हैं, उनको पक्का करना कि वो लोखा ना हो। Die Knie anziehen कि जैसे आप अपनी knieen को ना अपनी नीज़ को अपनी तरफ खींचे ना, तो वो आप उनको knie anziehen करते हैं। और jemanden anziehen जैसे आप किसी बच्चे को अपने को कपड़े पहनाते हैं, तो उसको anziehen करते हैं। Ausziehen का मतलब होता है ना कि एक तो इसका मतलब होता है कपड़े उतारना, या इंसान एक wohnung जब छोड़ देता है तो auf wohnung से ausziehen करते हैं, Kleider ausziehen के कपड़े उतारना, और einen Tisch ausziehen। मिसाल के तौर पर गेस्ट आए हैं तो आपका डिश में वो साइड पे कुछ लगा हुआ है कि उसको बड़ा कर सकें, तो फिर वो जो उसकी जो होती हैं Seiten आप उनको ausziehen करते हैं डिश को। इसी तरह durchziehen के भी काफ़ी माने हैं, जैसे den Faden durch das Nadelöhr durchziehen मतलब है कि आपने ना फादन को, धागे को सुई में डाला है ना, धागे को सुई में डालने को कहते हैं durchziehen। और die Reform durchziehen इसका मतलब है जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई रिफॉर्म को करती है, उसके बहुत ज़्यादा लोग उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको करती है, वो उसको durchziehen करती है। या die Wand ist von Rissen durchzogen इसका मतलब है कि जो दीवार है ना उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, सारी दीवार में बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, तो इसलिए die Wand ist von Rissen durchzogen। ziehen की पास्ट है ना zogen। एंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ इंसान के पास हो या किसी के पास हो तो फिर वो उससे ना ले ली जाए। जैसे der Kraftfahrer wurde wegen Trunkenheit am Steuer der Führerschein entzogen। मतलब है कि वो जो ड्राइवर था उसने शराब पी के ना कार चला रहा था, तो उससे वो Führerschein उसकी जो है कार लाइसेंस, वो ड्राइविंग लाइसेंस वो उसका ले लिया गया वापस स्टाड की तरफ से। या die Pflanzen entziehen dem Boden Nährstoffe जो पौधे होते हैं ना वो ज़मीन से Nährstoffe निकालते हैं, वो जो उनको चीज़ें चाहिए ना खाने-पीने की होती है जो नरिशमेंट के लिए Nährstoffe वो वहाँ से निकालती हैं। Er entzog ihm seine Hilfe इसका मतलब है कि कोई किसी की हेल्प कर रहा था ना, फिर उसने उसकी हेल्प करना बंद कर दी, तो उसने अपनी हिल्फे उससे entziehen कर ली। erziehen का मतलब होता है तरबियत करना बच्चों की ना, जैसे ein Kind erziehen कि आप एक बच्चे की तरबियत करना। Er ist von seinen Eltern schlecht erzogen कि उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत ठीक से नहीं की। और aus Samen erzogene Pflanzen जैसे कि पौधे जो हैं वो ज़ामन से बनाए हैं। ज़ामन होते हैं ना बीज, तो कोई जो बहुत ज़्यादा पौधों को बनाता है, ख़्याल रखता है, तो वो लगाता है Pflanzen ना, ज़ामन से Pflanzen लगाता है, वो ज़ामन से erziehen करता है किस्म के उनको। लेकिन ये वर्ड इतना कॉमन नहीं है कि ज़ामन से Pflanzen erziehen जो है ना, ये बहुत इतना कॉमन नहीं है। मेनली erziehen तरबियत के लिए यूज़ होता है, तरबियत करने के लिए। Nachvollziehen का मतलब होता है verstehen, जिस तरह verstehen का नहीं मतलब होता, बिल्कुल यही उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ये इमोशनली भी हो सकती है कि अगर आप किसी के इमोशंस को verstehen कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या आप किसी की अक्ल में जो लॉजिकल चीज़ें हैं उनको nachvollziehen कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे der einstige Erfolg lässt sich heute schwer nachvollziehen, जो किसी ज़माने में कामयाब हुई थी ना, आजकल उसकी समझ नहीं आ रही। इसी तरह ich kann seine Begründung nicht nachvollziehen कि मैं उसकी वजह मुझे समझ नहीं आई कि seine Begründung कि उसने कोई वजह बताई, Grund बताया, begründen होता है ना कि कोई Grund बताना, तो वजह बताना, तो उसकी समझ नहीं आई, ich kann es nicht nachvollziehen। Die Zuhörer konnten die Gedanken des Vortragenden nicht nachvollziehen। Zuhörer यानी सुनने वाले, और Vortragender जो कोई प्रेज़ेंटेशन कर रहा था, तो जो करने वाला कुछ बता रहा था, वो जो सुनने वाले थे उनको समझ नहीं आ रही थी। Die Zuhörer konnten die Gedanken उसकी जो सोच थी, जो बता रहा था, वो उनकी समझ में नहीं आ रहे थे।
उम्ज़ीहन का मतलब होता है ना एक तो दिन वोन ऑट वैक्सेल कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, एक सिटी से या एक वोनग से, तो आप उम्ज़ीहन हो गए हैं। या क्लाइडिंग वैक्सेल कपड़े चेंज करना, उसको भी कहते हैं उम्ज़ीहन या eine Fläche mit Linien umziehen। इसका मतलब होता है कि कोई जगह है ना तो इर्द-गिर्द उसकी लाइनें लगाई हैं ना, तो उम्ज़ीहन कर सकते हैं। एक दीवार भी बनाई मिसाल के तौर पे घर है, फिर उसके सारे इर्द-गिर्द दीवार है, तो कहते हैं वो दीवार से उम्ज़ीहन हुई थी उसके इर्द-गिर्द ना। फ़ुआज़ीन का मतलब होता है ना थोड़ा-सा आगे। आगे थोड़ा-सा करना या इसका मतलब होता है कि प्रिफ़ेयर करना। Das Gebäude ist vorgezogen, एक तो इसका लिटरल मतलब है कि वो जो बिल्डिंग है ना वो थोड़ी-सी आगे है, मतलब कि दूसरी बिल्डिंग से थोड़ी-सी आगे होगी, इसलिए das Gebäude ist bisschen vorgezogen। या die Prüfungen vorziehen, इसका मतलब है कि उनकी डेट जो है ना वो चेंज करके आगे को रख दी गई थी। जैसे कि Prüfungen 20 तारीख को नहीं तो am 20. लेकिन चेंज करके पता नहीं 12 तारीख को रख दी गई थी, मतलब कि वो vorziehen कर दी गई। Sie sieht die Musik der Filme vor, इसका मतलब है कि वो म्यूज़िक को प्रेफ़र करती है, फ़िल्मों से ज़्यादा वो म्यूज़िक प्रेफ़र करती है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ को प्रेफ़र करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको अच्छा लगा। लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।